बढ़ी हुई शुगर का मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। 90% जो भारत के लोग हैं वो बिना किसी डायबिटीज के इंसुलिन ले रहे हैं। ये दावा जानते हैं किसका है? ये दावा एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे रिसर्चर, एक ऐसे ऑथर, एक ऐसे जानी मानी शख्सियत का है जो डायबिटीज के अभी तक कई पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जो दावे अभी शुरुआती दौर में आपने सुने हैं, आखिर ये दावे सच हैं या फिर नहीं, इस चीज की जानकारी लेने के लिए अभी मैं मौजूद हूं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और मेरे साथ ना सिर्फ एक रिसर्चर, एक ऑथर, एक राइटर, बल्कि भारत गौरव अवार्डी, फ्रांस के सेनेट जो पार्लियामेंट है वहां पर उसमें भारत गौरव अवार्डी और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया डॉक्टर साइंटिस्ट एस कुमार। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत दावे किए हैं सर आपने। 90% लोग जो भारत में इंसुलिन ले रहे हैं उन्हें किसी तरीके की डायबिटीज़ है ही नहीं। जो उनकी शुगर बढ़ी हुई है, जो उनसे दावा किया जाता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, आप बोलते हैं उन्हें डायबिटीज़ नहीं है। ये सारे दावे आखिर आप किस बिहाफ पर करते हैं और कहाँ आपने कौन सी ऐसी किताब थी जिसमें पढ़ा, जिसमें जो दूसरे मेडिकल बुक्स हैं उनमें पढ़ा, उन सारी चीज़ों के बारे में बताइए और कैसे ये दावा आप करते हैं? देखिए, इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो साइंस और मेडिकल साइंस की दो बातें अलग अलग होती हैं। तो अगर आप फंडामेंटल चलें, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायबिटीज़ क्या होती है या किसी से पूछा जाए तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। ठीक है। दूसरा, और अगर उससे थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा मालूम है तो वो बोलता है सर मेरे जो पेंक्रियाज है ना काम नहीं कर रहा। ये अच्छे से अच्छे पढ़ा हुआ आदमी से लेके एक जिसको जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप जिसको, उसको मालूम है ये नॉलेज। यानी डॉक्टर साहब किसी को पूछे तो उसको ये दो चीज़ें आंसर्स मालूम है, क्योंकि वो उसकी बताई हुई नहीं है, उसको किसी ने पास ऑन किया है। जब भी वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है और हो सकता है आपके बीटा सेल काम नहीं, तो आपको अभी डायबिटीज़ हो गया, आपको लाइफ भर या तो आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स लेना है या अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो आपको इंसुलिन लेना है। बराबर। अब उसमें क्या हो रहा है कि मैंने हमेशा वीडियोस में बोला कि अधूरे जांच के मेजर पर ये लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ भारत में 3 टेस्ट होते हैं, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मिल्क शुगर और 3 महीने का HbA1c। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं ये अधूरे टेस्ट हैं। अगर हम किसी पेशेंट से पूछा जाए कि भाई आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, इसका कोई आपका पैमाना आपने ढूंढा है? बोले हमको तो मालूम ही नहीं है। आपके बीटा सेल खत्म हो गए तो मालूम नहीं है। तो उसके जो टेस्ट होते हैं ये आपके मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं कि वाकई में आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन कितनी बन रही है जी। आपके बॉडी में बीटा सेल कितने। यहाँ तो हमारे पास एक दिल्ली में एक ऐसी पेशेंट आई थी जिसको आज से 25 साल पहले इंसुलिन चालू कर दिया था, ये कहते हुए कि आपका जो पेंक्रियाज है पूरा ख़त्म हो चुका है। जब हमने ये सारे टेस्ट कराए तो उसमें पाया गया कि उसकी बॉडी में तो इंसुलिन बन रहा है। तो पता लगा कि उसको तो था ही नहीं और उसने इंसुलिन चालू कर दी थी और अभी इंसुलिन लेडीज़ की बंद हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आपको डायबिटीज़ है अगर आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन रही है और आपके जो पेंक्रियाज है उसके जो बीटा सेल्स हैं वो अगर अच्छे से कार्यरत है, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है और आपके बॉडी के अंदर एक सी पेप्टाइड करके एक टेस्ट कहलाया जाता है, ये अगर नॉर्मल है तो आपको डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं है। मेडिकल साइंस बोल रहा है सिर्फ फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c के उदाहरण है। अब ये टेस्ट तो बुक्स में दिए हुए हैं। अगर ये टेस्ट बुक में दिए हुए हैं तो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में ये होना चाहिए, डॉक्टर ने बोलना चाहिए। आज हमारे 50 से ज़्यादा सेंटर्स भारत में हैं और हमने पाया है कि जो हमारा जो भी डाटा आया है कि आज तक हमने हमारे यहाँ तो कोई डायबिटीज़ पेशेंट पाया ही नहीं, जबकि इतने सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, क्योंकि इनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं।
जी। अब अगर नॉर्मल है तो फिर आपको डायबिटीज कहने का अधिकार ही नहीं। हाँ, डायबिटीज और बढ़ी हुई शुगर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने एक ही पहलू पे ध्यान दिया कि भाई शुगर बढ़ी हुई है और उसको आपने डायबिटीज, लेकिन दूसरा पहलू अगर आप देखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम कहीं, शुगर तो बनेगी ही आपके बॉडी के अंदर, आप शुगर को नहीं रोक सकते हैं। क्यों? उससे हमें एनर्जी मिलती है। शुगर आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने शुगर को दुश्मन पकड़ के रखा हुआ है। तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनने के बाद उसका जो इस्तेमाल है सेलुलर लेवल पे, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स है, जो मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा ये जो सेल है, 100 ट्रिलियन सेल्स है, और एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर हैं जो पेशेंट, जो शुगर हमारी बनती है उसको रिसीव करती है जी। यानी अगर आपकी 100 मिलीग्राम बनी तो 100 मिलीग्राम इंटरलाइज हो गई, तो आपकी शुगर बैलेंस हो गई। अगर इसके दरवाजे जो बंद है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, ये पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड शब्द माना गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो शुगर का अंदर प्रवेश न होना इस कोशिका के अंदर, वो डायबिटीज, तो शुगर आपकी नेचुरली आपकी बढ़ेगी ब्लड में। इसको ये लोग डायबिटीज़ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, कॉमन सेंस की बात करें, हम छोड़ दीजिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम अंगूठा छाप है, अगर ये दरवाजे खुल गए तो मुझे बताइए शक्कर सेल के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। तो डायबिटीज़ हुई कि ख़त्म होगी? खत्म। बस इतना छोटा सा मैंने सिंपल वे में बताया आपको कि शुगर का सेलुलर लेवल पे इस्तेमाल न होने के कारण शुगर बढ़ी हुई आती है, और इसको पूरी दुनिया इसको डायबिटीज़ के नाम से बोल रही है। लेकिन हाँ, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यही सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप ये दावे करते हैं, इसके बाद नेशनल खबर पे ये लगातार हमें मेल्स आ रहे हैं, हमें कॉल्स आ रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं या नेशनल खबर है, ये दूसरे लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्या सच में ऐसा है कि आप भ्रमित कर रहे हैं, नेशनल खबर भ्रमित कर रहा है, कुछ ऐसा है सर? नहीं, इसके लिए तो एक जो सामान्य आदमी है ये इसको जजमेंट ले सकता है कि डॉक्टर कुमार क्या कह रहे हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली एग्जाम्पल देने के बाद देखिए, जितनी भी नदियों का उद्गम है, चाहे गंगा हो, नर्मदा हो, या उद्गम होता है, उसका पानी कहाँ जाना चाहिए? समुद्र में जाता है। लेकिन ड्यू टू सिविलाइजेशन क्या हो गया है कि हमने बीच बीच में डैम, अब वहाँ पे नदी का पानी नहीं पहुँच सकता है। ऐसी हमारे कोशिका के अंदर हमारे जितनी भी शुगर हमारी खान पान से बनती है, वो सीधा अंदर जाना चाहिए। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसको हम लोग ट्रांस फैटी एसिड्स, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, वो एक तरह की परत बना देती है, जिसके कारण वो रिसेप्टर जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, तो शुगर अंदर नहीं जा रही है। तो अगर शुगर अंदर नहीं जा रही तो बड़ी हुई आएगी ना। तो ऐसे ही एक तरह के डैम बन गया, तो शुगर का यूटिलाइजेशन न होना, शुगर का बढ़ना। इसलिए मैं जो मेरा जो सेंटेंस है उसको भी मुझे बहुत लोग यूज़ कर रहे थे, तो मैंने उसको रजिस्टर्ड कराया। इसके द्वारा फिर लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भारत में कृपया जो मैंने जो शब्द बोल रहा हूँ कि बढ़ी हुई शुगर को न समझे डायबिटीज़, इसका इस्तेमाल न करें। अदरवाइज़ हमारे यहाँ की जो लीगल डिपार्टमेंट है उनके अगेंस्ट में बहुत स्टर्न एक्शन लेगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, शुगर का जो ट्रैफिक है वो जाम है, पाथवे ब्लॉक है, हम उसको ओपन कर रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज़ कोई बीमारी तो है ही नहीं ना, लेकिन हर आदमी उसको एक भूत के जैसे समझ के रखा है। उसको लगता है डायबिटीज़ हो गया यानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हाँ, आप जो बोलते हैं बहुत सही है। अगर शुगर आपकी बढ़ी रहेगी तो आपको सेकेंडरी प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरी तरह हैं, चाहे वो आँखों का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, आपका ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक है, ये कहीं ना कहीं शुगर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अगर आप जो शुगर आपकी यूटिलाइज होती रही, तो मुझे ख्याल से ऐसा समय नहीं आएगा कि डायबिटीज़, पूरा भारत डायबिटीज़ से मुक्त हो सकता है। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराने ज़माने में कहा था, पढ़ो समझो और करो, एक कहावत हुआ करती थी। आज क्या है, आदमी की थॉट प्रोसेस ख़त्म हो गई है। वो अपने काम में इतना व्यस्त है
कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके बारे में सोचूं कि भाई ये कैसे है। लेकिन आज मेरे पास ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप एक बार इतनी सरलता से आपने डायबिटीज़ को बता दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको हर चीज़ का विश्लेषण करके आप चले, तो मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज़ कहता है। तो अभी आप खुद जज कर सकते हैं, या जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जज कर सकते हैं कि मेरे जो दावे हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। सवाल इसके बीच में ये भी उठता है कि अगर मैं आंकड़ों की बात करती हूँ, 10 बिलियन ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हर साल इतने पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के सामने आते हैं, जो दूसरी पैथियों में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, आप एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। कैसे जो मेडिसिन हैं उन्हें रिप्लेस करती है आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स, कैसे लोगों को ठीक करती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लेते हैं प्रिजम्पशन में कि इनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। अब होता क्या है कि ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के कारण अधिक मात्रा में इंसुलिन बनने लगती है। आप बॉडी में अगर हाइपोथेटिकली, अगर मैथमेटिकली मैं बोलूँ कि 1 यूनिट है, आपने समझने के नहीं है, आपने बीटा सेल को प्रेशर डाल के और एक तो 1 + 1 हो गया, इधर 2 हो गया। आपको जरूरत 1 की थी, तो 1 + 1 = हो गया वो हाइपर इंसुलिनीमिया, रिजल्टिंग इनटू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और पैदा करते हैं, जिसके कारण शुगर और इस्तेमाल नहीं होती है। आपको ना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की टैबलेट की ज़रूरत है। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लेने के बाद जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, शुगर कम नहीं आ रही, तो मॉलिक्यूल बदला जाता है, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, और उसमें भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको इंसुलिन पे डाल दिया जाता है, टैबलेट्स पर इंसुलिन। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे। इसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। HOMA-IR करके एक टेस्ट होती है, होमोस्टेसिस प्रमोटर असेसमेंट, इसमें रेजिस्टेंस क्लियर कट पता आ जाता है। इट शुड बी लेस देन 1.5, बुक्स 2.5 बोलते हैं, लेकिन इट शुड बी लेस देन 1.5। अगर उसका 1.5 के नीचे है तो बहुत जल्दी ठीक होता है। अदरवाइज किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का, तो ये जब तक रेजिस्टेंस खत्म नहीं होता है तब तक शुगर डाउन नहीं होती, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई किसी से हो नहीं रहा है। ये तो सिंपल पाथवे है, ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, कहीं तो भी उसको ऑब्स्टेकल हुआ, आपका शुगर बढ़ गया। तो पहले डायबिटीज़ को समझे तो सही, पहले इसका कारण क्या है। अब उन्होंने माइंड डाइवर्ट कर दिया और इतने रिसर्च पे रिसर्च चले जा रहे हैं, और ये दिन दूर नहीं है। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आने वाला कल सच सच होता है, मेरे बोलने से सच नहीं बदलने वाला है। आने वाले कल में दुनिया, भारत ही क्या पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी, और डेफिनेशन जो डायबिटीज़ की तरफ जा रही है, मैनेजमेंट जो जा रही है, इनको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बोलने से कोई सच सच नहीं होता। सूरज सूरज रहेगा, चांद चांद रहेगा, मेरे बोलने से नहीं बदलने वाला है। तो जो फैक्ट है, फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, ये यही रहेगा। इसमें सारे पेटेंट, सारे बुक्स, सारे मेडिसिन साइड में रह गई। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है, बट थॉट प्रोसेस आपकी स्टार्ट होना चाहिए। हर चीज़ का सोल्यूशन है कि नहीं, दुनिया में बताइए ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास में है। तो हर ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो इस दुनिया में। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतने बड़े जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि डायबिटीज़ से आप नहीं डरें। डायबिटीज़ को आपको उसको एनालाइज करें, उसको समझें। और हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसेप्टर आपके ब्लॉक हैं उसको सेंसिटाइज करके ओपन करते हैं गेट। जैसे लॉक और की मैंने एक बार बताया था एक वीडियो में, नहीं खोल रहा है तो आपको एक बूंद डाल लीजिए, खोल लीजिए, तो उसको खोल दे। जैसे ही पाथवे खुलता है सेलुलर लेवल का, शुगर अपने आप ग्रेविटेशनल अपने फोर्स से, डायनेमिक फोर्स होता है, वो अंदर चली जाती है। डायबिटीज फिर धीरे धीरे रिवर्स हो जाती है आपकी। डायबिटीज उसको बोलेंगे जिसके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे हो। आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही है, आपके बॉडी में बीटा सेल अच्छे हैं, आपके बीच में अगर सी पेप्टाइड अच्छा है, तो इसको
साइंस में हमेशा फिर बोल रहा, आज भी बोलना चाहूँगी, साइंस इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आपको डायबिटीज़ कहा जाए। चलिए डॉक्टर साहब, सिर्फ आखिरी सवाल होगा। मैंने आज आपके अटायर में कुछ चेंज जो है काफ़ी नोटिस किया है, या आपने जो मार्क यूज़ किया है, आखिर इस मार्क का मतलब क्या है, ये सिर्फ व्यूअर्स। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबल है डायबिटीज़ का। जो लोग डायबिटीज़ से जुड़े हैं लोग, ये इंटरनेशनल सिंबल है। जो कलर जो ब्लू रिबन है, ये यदि आप कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं, डायबिटीज़ से जो एक माहौल पैदा हुआ उसको हम चाहते हैं कि लोग डरे नहीं इससे। और हमारी जो पूरी टीम है ये इसको लगा के हमारे जो सेंटर्स हैं इसमें रहते हैं, ताकि पता लगे कि ये लोग डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं। और जो रेड पॉइंट होता है वो डायबिटिक 1 का होता है और ये डायबिटिक 2 का होता है। तो ये इंटरनेशनल सिंबल है डायबिटीज़ का, जो हम कहना चाहते कि जो अप्रोप्रिएट है, या डॉक्टर कुमार है या जो उसके सहकारी लोग हैं, जो भी एसोसिएट्स हैं, दे आर एंगेज विद द डायबिटीज़ एक्टिविटी में जो है। और आने वाला कल मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि सच सच हो। कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपके को बहुत खतरा है, जी जी, आपको मार दिया जाएगा, मेडिकल लॉ भी मार दी जाएगी। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर सच है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन अप्रोप्रिएट हमेशा जिंदा रहेगा। मैं अकेले मरने से कुछ नहीं होने, पूरी टीम, हज़ारों लोग इससे जुड़ चुके हैं। आने वाला कल भारत के लिए अप्रोप्रिएट नंबर 1 डायबिटीज़ से मुक्त कराने के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर एस कुमार, जो एक भारत गौरव अवार्डी हैं, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, जिन्हें लंदन के पार्लियामेंट में अवार्ड दिया गया है, जिनसे अभी हमने डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में जानकारी ली। अगर आपको ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखनी है तो नेशनल खबर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको डायबिटीज़ से जुड़े हुए या फिर विभिन्न बीमारियों से जुड़े हुए जो जानकारी है वो टॉप पर मिलेगी। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।